स्टूडेंट्स, जब भी हम बीसीए कोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है वो आता है कोडिंग। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोडिंग कभी नहीं की है, जिन्हें कोडिंग से डर लगता है और जिन्हें ऐसा लगता है कि आप पता हम बीसीए में कोडिंग अच्छे से ना कर पाएं, उन्हें टेंशन हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बीसीए कोर्स सिर्फ कोडिंग करियर के लिए नहीं है? तो आज मैं आपको बताऊंगा बीसीए कोर्स के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कोडिंग नहीं पसंद है, उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं बीसीए कोर्स करने के बाद। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे बीसीए कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज पे काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद सभी एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन जाते हैं। तो कोडिंग नॉन कोडिंग का जो रियलिटी है बीसीए कोर्स में, इसे आइए समझ लेते हैं। इसे हमने डिवाइड किया है दो सेगमेंट्स में, यानी कि ड्यूरिंग बीसीए कोर्स और आफ्टर बीसीए। तो इसे एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है कोर कोडिंग सब्जेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन यही सब नहीं होते हैं बीसीए कोर्स में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ये सभी चीजें जरूर आपका टेक्निकल फाउंडेशन, आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कोडिंग नहीं समझाई जाती है, लॉजिक्स हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये सभी कंसेप्ट्स यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। तो 100% फोकस कोडिंग पे नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक बिल्डिंग, एल्गोरिथम, ऑप्टिमाइजेशन, इन सभी चीजों पे भी रहता है। तो नॉन कोडिंग सब्जेक्ट जो बीसीए में आते हैं उसे आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, टीम वर्क कैसे किया जाए। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स, यानी कि ऑनलाइन ब्रांडिंग, कैंपेन्स कैसे बनाने हैं, ये सभी चीजें सिखाई जाती है। मल्टीमीडिया सिस्टम्स एंड वेब डिजाइनिंग, डिजाइन और क्रिएटिविटी ओरिएंटेड लर्निंग के लिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि किसी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाए विद मिनिमल एरर्स, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट हो गया बीसीए स्पेशलाइजेशंस विद वेरिंग कोडिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि बीसीए की जो आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं उनकी जो कोडिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलाइजेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी चूज कर रहे हैं तो ये कोडिंग इंटेंसिव स्पेशलाइजेशन है। लेकिन अगर आप इसके अलावा यूआई यूएक्स डिजाइन, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस सिस्टम जैसी फील्ड्स को चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डीप कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि यहाँ पे आपको लेस कोडिंग करनी पड़ेगी। तो आप अपने इंटरेस्ट और कंफर्ट के हिसाब से बीसीए स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग कम चाहिए है तो आप ऐसी स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोडिंग के साथ साथ नॉन कोडिंग प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हैं अपने सेमेस्टर्स में, यानी कि जब आपके माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं फाइनल ईयर में। तो नॉन कोडिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप अपने डिजाइन, रिसर्च प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम मॉडलिंग, इनकी एक्सपर्टीज को दिखा सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स में। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि आप कर सकते हो यूआई यूएक्स रीडिजाइन ऑफ अ कॉलेज वेबसाइट यूजिंग फिग्मा टूल, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान फॉर अ लोकल बिजनेस, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS फॉर एन ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग एक्सेल, पावर BI, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मॉड्यूल। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो जिसमें आपको कोडिंग का कम यूसेज होगा। तो ये हमने बात की ड्यूरिंग द बीसीए कोर्स कोडिंग और नॉन कोडिंग की कितनी रियलिटी है। नॉन कोडिंग साइड भी आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं आफ्टर बीसीए, जब आप जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो नॉन कोडिंग फील्ड्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्किल्स की जिनसे आप नॉन कोडिंग फील्ड में एंट्री पा सकते हैं। इसमें आप जैसे कि सीख सकते हैं एक्सेल, पावर BI, टेब्ल्यू टूल्स फॉर डेटा हैंडलिंग। इसके अलावा फिग्मा, कैनवा, एडोबी फॉर क्रिएटिव डिजाइन साइड अगर आप जाना चाहते हैं। SEO, सोशल मीडिया एड्स, ऐसे स्किल्स आप सीख सकते हो फॉर डिजिटल मार्केटिंग साइड। वर्डप्रेस, विक्स फॉर वेबसाइट बिल्डिंग। इसके अलावा AWS Azure फॉर बेसिक क्लाउड यूसेज, यानी कि अगर आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो इन स्किल्स को अगर आप एक्वायर करते हैं तो मोस्टली आपका नॉन कोडिंग काम रहेगा। दूसरा ऑप्शन है नॉन कोडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। अब ऐसा नहीं है सिर्फ कोडिंग की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बीसीए स्टूडेंट्स को मिलती है। बीसीए कोर्स के दौरान या इसके बाद आप बहुत सारी नॉन कोडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आती है जैसे कि मार्केटिंग असिस्टेंट, इसके अलावा कंटेंट एग्जीक्यूटिव, यूआई यूएक्स ट्रेनी,
ऐसे बहुत सारे नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स में आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो करियर ऑप्शंस विदाउट डीप कोडिंग आप नोट कर सकते हैं, UI UX डिजाइनर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, IT सेल्स, इन सभी फील्ड्स में आप जॉब पा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BCA कोर्स जैसे कि आपकी एक UG डिग्री है, इसे आप जब क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास एक UG डिग्री आ जाती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें कुछ कॉमन ऑप्शंस है जैसे कि SSC CGL, बैंक PO क्लर्क हो गया, रेलवेज, UPSC, टीचिंग साइड आप फर्दर जा सकते हो। इसके अलावा टेक्निकल रोल्स भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्रैक कर सकते हो। अब लास्ट में मैं यहाँ पे फाइनल थॉट्स आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप BCA कोर्स में आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो अगर आप 11th-12th में हो तो डेफिनेटली आप इस हिसाब से आओ कि आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग में इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। ये ऑप्शंस नॉन कोडिंग के मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो एक बार BCA में आ जाते हैं, उन्हें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद लगता है कि वो कोडिंग में इतनी एडवांस चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, तो उनके लिए ये नॉन कोडिंग ऑप्शंस अच्छे हैं। लेकिन अगर आप BCA में आ रहे हो तो आप कोडिंग में इंटरेस्ट के साथ ही आएँ। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।